हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका पॉलिनोमियल का सीरीज चल रहा है, इसे काफी अच्छे से आप एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से क्वेश्चन को लगा रहे होंगे। और जैसे ये क्वेश्चन आपका कमेंट सेक्शन मेरे लिए चल रहा है, काफी अच्छा प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके आते हैं, मन पढ़ के मन को तसल्ली मिलती है और मेरे को अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे से और इस पे काम किया जाए। तो इस लेक्चर में अपन लेक्चर 8 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और लेक्चर 8 आपका एक आ भी चुका है, ये आपका पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में अपन डिस्कस करने वाले हैं फिर से क्यूबिक और आपके डिवीजन एल्गोरिथम मेथड पे। जो क्वेश्चन मैंने 7 क्वेश्चन कराए थे और एक और सीरीज आ रहा है आपका 7 क्वेश्चन का, जिसमें मैं और अच्छे लेवल से और अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को उठाया हूं, जो आपके कॉम्पिटेटिव और प्लस आपके बोर्ड लेवल एग्जाम में काफी हेल्प करने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आपको मिलता रहे। तो आइए अग्रसर होते हैं लेक्चर 8 के पार्ट 2 की तरफ। और ये जो 7 क्वेश्चन आने वाले हैं ना बेटा, काफी इंजॉय करने वाले हो आप, काफी कंसेप्ट सीखने वाले हो, इसमें काफी चीजें आपको विजुलाइज होने वाली है। ये जो 7 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे आने वाले हैं, और आई होप कि जो 7 क्वेश्चन अपन ने पार्ट 1 में किया है उसे भी आपने काफी इंजॉय किया, काफी अच्छे से आपको समझ में आया और भी कंसेप्ट यहां से अच्छे से क्लियर होंगे। तो मेरे बारे में तो आप जानते होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और क्या मेरे अचीवमेंट वगैरह के बारे में मैंने आपको एनालिसिस वाले वीडियोस में काफी अच्छे से बताया है। तो चलो यार अग्रसर हो, लाया जाए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। चलो आ जाओ सर, आ जाओ। चलो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहला क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 तक क्वेश्चन अपन ने पहले सीरीज में देख लिया था, पहले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं कि इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस का 5x क्यूब प्लस का 4x की पावर 2 माइनस का 10x माइनस का 12 हैज ए 2 जीरोज -2 एंड सर -3, फाइंड द अदर जीरोज, फाइंड द अदर जीरोज। अब मान लो कि ये क्वेश्चन आपकी गाड़ी है, ये क्वेश्चन आपकी गाड़ी है और इस गाड़ी कहीं एक फंसी हुई है बोला, ठीक है, फंसी हुई है। अब इस दलदल से इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे कौन सा कंसेप्ट निकाल सकते हैं आपको? डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। अब जरा ये सोचो कि सर कहीं पे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, उसके 2 जीरोज गिवन कर दिया जाता है और 1 जीरोज गिवन कर दिया जाता है और 2 जीरोज पूछा जाता है, वहां पे भी डिवीजन एल्गोरिथम मेथड लगता है। सर कोई भी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसके 2 जीरोज गिवन कर दिए गए और 2 जीरोज आपसे पूछा जा रहा है, वहां पे भी आपका बाय क्वाड्रेटिक डिवीजन एल्गोरिथम मेथड लग रहा है। तो सर ये डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का मतलब एक्चुअली सर एक थोड़ा सा और एक चीज और फील कराना चाहता हूं डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में। जरा आओ यहां पे देखो, जरा मैं क्या फील कराना चाहता हूं, जरा समझना यहां पे कि क्यों लगता है ऐसे। डिवीजन एल्गोरिथम मेथड ही इस दलदल से हमें निकालता कैसे है, जरा ये समझो। डिवीजन एल्गोरिथम मेथड बेटा बोलता क्या है कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू कोसेंट इनटू का क्या होता है, डिवाइजर, इनटू का डिवाइजर, है ना, डिवाइजर और प्लस में आपका रिमाइंडर, यही होता है ना, यही होता है सर, ठीक बोला आपने। अब जरा समझना कि यही कंसेप्ट क्यों काम में आता है। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर आपको 1 जीरोज गिवन कर दिया गया, 2 जीरोज पूछा जाता है, तो यही अपन लगा रहे हैं। जब आपको बाय क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज गिवन कर दिया गया और 2 पूछा जा रहा है, तब भी यही लगा रहे हैं। तो सर इसका एक्चुअली मीनिंग मतलब कैसे लग रहा है सर, ये कंसेप्ट कैसे आ रहा है आपके दिमाग में, जरा समझना। यहां पे आओ, आपको कभी भी बाय क्वाड्रेटिक में जब आपको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन कर देगा, यानी आपको क्या गिवन कर देगा, fx गिवन कर देगा। अगर बोले तो डिवाइडेंट सर गिवन कर दिया, डिवाइडेंट सर मुझे गिवन कर दिया, क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है, डिवाइडेंट सर गिवन कर दिया। बात करते हैं डिवाइजर की, तो डिवाइजर आपको मिल जाता है सर। डिवाइजर कैसे मिल जाता है सर? डिवाइजर इस वजह से मिल जाता है क्योंकि सर उसका या तो फैक्टर आप गिवन कर देते हो मुझे, या फिर जीरोज गिवन कर देते हो। तो अगर सर आप जीरोज भी दे दोगे तो मैं उसका फैक्टर निकाल लूंगा, बहुत इजी तरीके से। आपने कंसेप्ट काफी अच्छे से डेवलप करा दिया है, ठीक है सर। तो 2 चीजें आपको गिवन हो गई, जरा समझते रहना यहां पे, गिवन, दिस वन इज ऑल्सो गिवन। और तीसरी चीज बाय डिफॉल्ट आपको गिवन हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये अगर आपका फैक्टर है और फैक्टर से जब आपको डिवाइडेंट को आप उस एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 हो जाएगा। तो 3 चीजें आपको बाय डिफॉल्ट आपको गिवन कर दी गई, ठीक है सर। अब आपसे पूछा गया था कोसेंट निकालना होता है, यानी अगर बोले तो QX। अब ये समझना
अब मेरी बात समझना, ये क्या होता है भैया, QX, ये होता है आपका GX एंड दिस वन इज RX। तो RX तो सर इस केस में ऑलवेज जीरो, यानी इसकी कहानी तो सर खत्म, इसकी कहानी तो सर खत्म। अब आपके सामने क्या बचा, एक कोसेंट एक डिवाइजर। डिवाइजर आपको पता है, डिवाइजर आपको पता है, FX यानी ये भी आपको पता है, यानी डिवाइडेंट आपको पता है। बचा क्या सर, कोसेंट। अब ये समझना मेरे लाल कि इस केस में आपको FX को आप क्या कर रहे हो, QX में और RX में आप QX में और GX में आप क्या कर रहे हो, इसको तोड़ रहे हो। यानी सर इस डिवाइडेंट को आप QX और अगर GX में तोड़ रहे हो, यानी GX और QX इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि जब मैं QX को और GX को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को FX ही तो मिलने वाला है। यही तो होता है डिवाइडेंट इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। का क्या मतलब होता है कि डिवाइडेंट किसके बराबर होता है कि उस डिवाइडेंट का आप अगर कोसेंट निकाल लो, डिवाइजर निकालो, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो प्लस रिमाइंडर उसको जोड़ दो तो अपने को क्या मिल जाएगा, डिवाइडेंट मिल जाएगा। तो यहां पे तो रिमाइंडर सर जीरो हो गया, क्यों सर, क्योंकि सर फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर जीरो। अब बचा सर कोसेंट और डिवाइजर, कोसेंट और डिवाइजर, ठीक है, कोसेंट और डिवाइजर। अब ये सर कोसेंट इंटू अगर डिवाइजर आप कर देते हो, कोसेंट इंटू अगर डिवाइजर कर देते हो तो मेरे को डिवाइडेंट मिल जाएगा, डिवाइडेंट मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, जब यहां पे आपको क्या है, एक क्यूबिक है, अब डिवाइडेंट मान लो कि क्यूबिक है, मान के चलो डिवाइडेंट आपको क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है। अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जीरोज आपको गिवन है, ओनली वन जीरोज गिवन है। अरे कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट यहां पर सीखना, एक जीरो सर गिवन है, तो जब उसका फैक्टर लिखोगे तो बेटा क्या बनेगा, लीनियर फैक्टर बनेगा, लीनियर पोलिनोमियल बनेगा। अब उस फैक्टर से, उस लीनियर पोलिनोमियल से अगर इस क्यूबिक को डिवाइड करोगे तो आपको कोसेंट किस में मिलेगा बेटा, क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में। तो कोसेंट क्वाड्रेटिक, ये लीनियर, यानी FX को आपने किस में तोड़ लिया, FX आपको गिवन था किसमें, क्यूबिक में, क्यूबिक को आपने दो हिस्सों में तोड़ लिया, क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर में। तो लीनियर वाले से एक जीरोज मिल जाएगा और क्वाड्रेटिक वाले से दो जीरोज मिल जाएंगे। तो यहां मदद करता है, ऐसे मदद करता है डिवीजन एल्गोरिदम मेथड मेरा। अब मान लो इसके क्यूबिक का जगह यहां पे बाय क्वाड्रेटिक गिवन है, BP गिवन है, ठीक है, BP। अब BP अगर गिवन रहेगा तो हमेशा आपको दो जीरोज गिवन करेगा या दो फैक्टर गिवन करेगा, क्लियर। अब सर दो फैक्टर मेरे को गिवन करेगा तो उन दोनों फैक्टर को, या फिर मान लो दो जीरोज ही गिवन किया, मान लो दो जीरोज गिवन कर दिया। अब इन दोनों जीरो से आप क्या लिखोगे, दो फैक्टर लिखोगे, मान लो A फैक्टर एंड दिस वन एक B फैक्टर। दोनों फैक्टर कैसे होंगे, LP, और जब LP को अपन मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, फैक्टर QP में, यानी क्वाड्रेटिक में। अब ये भी क्वाड्रेटिक, और जब आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से अगर बाय क्वाड्रेटिक को डिवाइड करोगे तो कोसेंट कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक। तो ये भी क्वाड्रेटिक, तो आपने बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या किया, दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या किया, डिवाइड कर लिया, तोड़ दिया, उनका दो फैक्टर कर दिया। इस बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर किया किसमें, क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक में। अब कोसेंट से दो मेरे को फैक्टर मिल जाएंगे और डिवाइजर से दो फैक्टर पहले से ही गिवन कर दिए गए थे, या फिर मान लो जीरो जी गिवन कर दिए गए थे। तो मेरे को यहां पे भी क्वाड्रेटिक बन गया, ये भी क्वाड्रेटिक बन गया, यानी डिवाइजर भी क्वाड्रेटिक और आपका कोसेंट भी क्वाड्रेटिक। अब जब मैं इस क्वाड्रेटिक को अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां से दो जीरोज मिल जाएंगे, और जब मैं इस क्वाड्रेटिक को डिवाइजर वाले क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से दो जीरोज मिल जाएंगे। तो इसे भी कभी भी आपको बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर आपको गिवन हो और उसके दो जीरोज गिवन हो तो दोनों जीरो से दो फैक्टर निकालो और दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके और उस बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिवाइड करो। कोसेंट में बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया, कोसेंट में एक और क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और उस क्वाड्रेटिक का अगर जब आप फैक्टराइज करोगे तो वहां से आपको दो जीरोज और मिल जाएंगे। अगर आपको लीनियर गिवन है और लीनियर का एक जीरो अगर आपको गिवन है और एक जीरो से आप क्या करोगे, एक फैक्टर निकालो, एक फैक्टर से उस जो फैक्टर है उससे आप डिवाइड करो क्यूबिक को, और क्यूबिक को जब डिवाइड करोगे, क्यूबिक को बेटा जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक कोसेंट में क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और उस क्वाड्रेटिक को आप जब फैक्टराइज करोगे तो वहां से दो जीरोज और मिल जाएंगे। तो ऐसे डिवीजन एल्गोरिदम मेथड काम करता है किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल और आपके बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट करवाने में। क्लियर है, अब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि भैया ये कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। अब आपको और मजेदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा, इसको जरा देख लो, ठीक है, देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो इसको मिटाता हूं, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कंसेप्ट। चलो अब क्या बोला गया है कि इफ द पोलिनोमियल, एक आपको बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन कर दिया गया है fx, ठीक है,
और इस fx के क्या किया गया है, दो जीरो गिवन कर दिए गए हैं। तो क्या करूंगा मैं, दोनों जीरो से दो फैक्टर निकालूंगा और दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके, यानी डिवाइजर वो मिल रहा है अपने को, डिवाइजर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों फैक्टर को जब आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और उस क्वाड्रेटिक से जब मैं बाय क्वाड्रेटिक को डिवाइड करूंगा तो एक कोसेंट में मेरा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो इस बाय क्वाड्रेटिक को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो फैक्टर इसके निकाल लिए, एक तो कोसेंट रूप में, एक तो कोसेंट के रूप में और एक डिवाइजर के रूप में। और कोसेंट में भी आपका क्वाड्रेटिक और आपका डिवाइजर में भी क्वाड्रेटिक। और एक कोसेंट वाले को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो दो जीरोज वहां से, और जब मैं डिवाइजर वाले को फैक्टराइज करूंगा तो दो जीरोज वहां से। तो ऐसे निकालते हैं किसी भी बाय क्वाड्रेटिक का। तो वीडियो को पॉज मारो और फटाफट इस क्वेश्चन को लगाओ। तो चलो आओ देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और इसके क्या आंसर होंगे। ठीक है, तो आपको fx बेटा क्या गिवन है, x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब, x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस का कुछ गिवन था, माइनस का 10x माइनस का 12, माइनस का 10x माइनस का 12। ठीक है, और इसके दो जीरोज भी गिवन है, गिवन है क्या भैया, गिवन है दोनों जीरोज। और जीरोज क्या 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 गिवन है, एक मान लो अल्फा आपको गिवन है, अल्फा गिवन है, कितना गिवन है भैया, माइनस का 2 ना, हाँ। और बीटा कितना गिवन है, माइनस का 3, हाँ सर, माइनस का बीटा मान लो गिवन है माइनस का 3। और दो जीरोज और अपने को निकालने हैं। क्या जाहिर सी बात है, अगर बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका एचडी 4, तो इसके 4 जीरोज। ठीक है सर, क्लियर है ना सर, क्लियर है सर, ठीक है। तो और दो जीरोज अपने को निकालने हैं। ठीक है सर, तो अब कैसे निकालेंगे इसको, इसका फैक्टर लिख लेंगे कि इफ अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3 इज zeros of biquadratic polynomial BP then x, अगर अब आपको जीरो अगर नेगेटिव में गिवन है तो अब फैक्टर किस में होगा सर, पॉजिटिव में हो जाएगा। यानी सर अगर बोले तो इसका फैक्टर अगर लिखना चाहें तो x प्लस का 2 एंड दूसरा कौन सा हो जाएगा, x प्लस 3, इसके क्या हो जाएंगे बेटा, फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब इस फैक्टर को आपस में मैं क्या कर रहा हूं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जरा मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 2 इंटू का x प्लस का 3। जरा बताओ मल्टीप्लाई करके क्या होगा, पहले इस x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर प्लस का 3x, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 6। क्लियर ना, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा सर x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। तो ये मेरे को क्या मिल गया, अब भैया डिवाइजर मिल गया। अब इस डिवाइजर से अगर मैं उस fx को डिवाइड करूंगा तो उस fx को जब डिवाइड करूंगा तो कोसेंट मेरे को मिल जाएगा किस में, क्वाड्रेटिक में। तो दो जीरोज यहां से, दो जीरोज वहां से, कोसेंट से। चलो तो अब आ जाओ, करो करो, किससे करोगे भैया, आप करोगे सर एक्स स्क्वायर, अरे हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 से किसको डिवाइड करोगे, अपने को fx क्या गिवन है सर, x की पावर 4 प्लस का 5x क्यूब माइनस का 10x माइनस का 12। एक बार देख लो, यही है ना, ये तो एक गलती और नहीं, 4x स्क्वायर भी है बीच में, यहां पे आपको 4x स्क्वायर भी दिया गया है, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 12, यही है ना, एक बार चेक कर लो। हाँ, 4x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का दिस, ठीक है, प्लस होगा एक बस, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो तो कितने टाइम्स में ले जाओगे सर, एक्स स्क्वायर टाइम्स में। तो यहां क्या आ जाएगा, x की पावर 4 और यहां क्या आ जाएगा भैया 5x क्यूब, है ना, 5x क्यूब, क्लियर है सर। एंड नेक्स्ट वन इज प्लस का 6x स्क्वायर, प्लस का 6x स्क्वायर। अब सर इसको, इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर काटना है तो माइनस माइनस एंड माइनस, दिस वन गया और ये भी गया। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का, तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 12। अब कितने टाइम्स में जाओगे, माइनस के 2 टाइम्स, माइनस के 2 टाइम्स में ना, क्लियर है, माइनस के 2 टाइम्स में। तो अब क्या आ जाएगा सर, यहां पे माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 12, क्लियर। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर काटना है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, कट गया कट गया कट गया, ये आ गया
आपका रिमाइंडर 0। और यहाँ पे क्वोशिएंट में देखो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, क्वोशिएंट में आपको देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। तो आपको fx कितना गिवन था भैया, fx मेरे को गिवन था, क्या गिवन था, x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 12। इसको मैंने क्या किया, दो हिस्सों में, दो जगह डिवाइड किया, दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिवाइड किया। पहला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा, x की पावर x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 और इंटू का x स्क्वायर माइनस का 2 में। ठीक है, तो दो जीरो यहां से पहले से आपको गिवन थे, कौन कौन से, माइनस का 2 और माइनस का कौन सा, माइनस का 3। तो x इज इक्वल टू, यहां से दो फैक्टर निकल के आएंगे, कौन कौन से, x प्लस 2 एंड x प्लस 3, क्लियर। और यहां से दो और निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से कौन से निकल के आएंगे भैया, यहां से सर आ जाएंगे x स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू रूट अंडर 2 के बराबर, रूट अंडर 2 के बराबर, और ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस दोनों में। तो x इज इक्वल टू एक आ जाएगा रूट 2 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2, और यहां से क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। तो चार जीरोज आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, कौन कौन से, एक तो सर आपका x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू प्लस रूट 2, x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 के बराबर। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाया जाता है। क्लियर, अब इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को क्या करोगे, डायरेक्ट फैक्टराइज करोगे एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। तो fx को मैंने तोड़ा किसमें, इसमें, ये आपका क्या था, ये आपका था आपका gx एंड इसको बोले तो qx। क्लियर है, अब gx को मैंने फैक्टराइज किया तो यहां से दो जीरोज मिल गए, qx को फैक्टराइज किया तो यहां से दो जीरोज मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं जरा, आओ। क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चों की हालत खराब, पसीने छूटने लग जाते हैं, तो प्लीज रूट देख के घबराइए मत, घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देखो, प्यार से लिपटो, उससे प्यार से लिपटो। बोलता हूं ना, मैथ्स को गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करो। जितने अच्छे से आप इसको जितना टाइम दोगे, जितना इससे प्यार करोगे, उतना ही ये प्यार करेगा। टाइम नहीं दोगे तो आपको बताइए कि गर्लफ्रेंड कैसे होती है, वेरिएबल्स होते हैं, कब छोड़ के चल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो टाइम देना है, इसको टाइम देना है बोला। ठीक है, टाइम अपने को इसको देना है। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ो और लगाओ अपने से, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करो एंड लगाना चालू करो खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, देखो मैं पढ़ के बताता हूं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। फिर से एक बायक्वाड्रेटिक आपको पोलिनोमियल गिवन कर दिया गया है fx। ठीक है, और पहला क्वेश्चन जो अपन ने देखा वो 2016 2014 का था, ये भी 2014 और 2016 का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि भाई एक fx आपको गिवन कर दिया गया है इफ इट इज गिवन टू ऑफ इट्स जीरोस, और दो इसके जीरोस गिवन कर दिए गए हैं आपके सामने। ठीक है, दो जीरोस आपको गिवन कर दिए गए हैं और बोला गया है कि अनदर दोनों जीरोस आप निकालिए। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, और जितने भी जीरोस होंगे इसके निकालिए। तो जितने क्या होंगे सर, बायक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो सर इसके चार जीरोस होंगे, चार जीरोस होंगे। दो जीरोस आपने गिवन कर दिया है, दो जीरोस मेरे को निकालने दो। सिंपल सी बात है, दो जीरोस गिवन किया, दो फैक्टर लिखूंगा, दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और उसको डिवाइजर मानूंगा। डिवाइजर से मैं क्या करूंगा, fx को डिवाइड करूंगा, और जो भी डिवाइड करके क्वेश्चन में मेरे को एक क्वाड्रेटिक आएगा, उस क्वाड्रेटिक को अगर मैं फैक्टराइज कर दूंगा देन आपने को दो जीरोस और मिल जाएंगे। फात खत्म। यही कंसेप्ट आपके दिमाग में घूमना चाहिए जब भी ये क्वेश्चन दिखे। तो चलो आ जाओ, fx आपको क्या गिवन है, 8x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस का 18x स्क्वायर माइनस का 20। चलो एक एक करके लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो fx क्या गिवन था भैया, 8x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस का 20x था। देख लेता हूं, हाँ माइनस का 5, ये मेरे को fx गिवन है। ठीक है, और इसके दो जीरोस भी गिवन कर दिए गए हैं। गिवन क्या किए गए हैं भैया, दो जीरोस, 2 zeros आर रूट के अंदर है 5/2 एंड दूसरा आपको गिवन किया गया है माइनस टाइम रूट के अंदर ही 5/2 के बराबर। क्लियर है, तो सर अगर इसके दो जीरोस गिवन कर दिए गए तो दो फैक्टर भी लिख सकता हूं। तो अगर इसका फैक्टर लिखना चाहूं मैं तो फैक्टर क्या हो जाएगा मेरे लाल, जरा बताओ x माइनस का रूट के अंदर 5/2
एक तो फैक्टर ये हो जाएगा इस वाले से, एंड दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा x प्लस रूट के अंदर ही 5/2 के बराबर। कोनो दिक्कत यहां तक सर नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब सर क्या करें, अब इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो इसको कंपेयर करना जरा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर से, तो क्या होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, यही लिखा हुआ क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी ये रहा भाई आपका, और ए माइनस बी ये रहा आपका। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं भैया, इस टर्म में ये गिवन है, अब इसको कन्वर्ट करना है इस टर्म में। तो ए की जगह क्या है x और b की जगह क्या है √5/2। तो इसको लिख लो जरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर अगर लिखना चाहोगे तो रूट के अंदर 5/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, यह हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सर x स्क्वायर माइनस का 5/2 के बराबर। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया सर gx मिल गया है ना। अब gx से fx को डिवाइड कर दो, तो क्वोशेंट में मेरे को क्या मिल जाएगा भैया, क्यूपी पोलिनोमियल। तो gx आपको क्या मिल गया भैया, gx मिल गया सर x स्क्वायर माइनस टाइम 5/2 से आपको डिवाइड करना है किसको, 8x की पावर 4 प्लस का 8x क्यूब प्लस का 18x स्क्वायर माइनस का 20 और माइनस के 5 को। क्लियर। अब देखो कितने टाइम्स में ले जा सकते हैं सर, इसको ले जा सकते हैं अपन 8 किससे, 8x स्क्वायर से, है ना, 8x स्क्वायर से सर ले जाओ। तो 8x स्क्वायर से जब ले जाओगे सर तो यहां क्या बन जाएगा, 8x स्क्वायर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, 8x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो 8x की पावर 4, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2। देखो यहां करके बताता हूं कैसे होगा, माइनस का 5/2 इंटू का 8x स्क्वायर, तो ये 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स में, है ना। तो ये बन जाएगा सर माइनस का 20x स्क्वायर। क्लियर ना, माइनस का 20x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 20x स्क्वायर के बराबर, माइनस का 20x स्क्वायर के बराबर। तो यहां ये स्क्वायर वाले टर्म को यहां लिखते हैं माइनस का 20x स्क्वायर के बराबर। क्लियर। अब देखो, अब साइन अल्टरनेट करना पड़ेगा अगर काटना है तो, माइनस एंड दिस वन, अगर माइनस अगर इससे करोगे तो यह आ जाएगा प्लस। तो यहां क्या, ये वाला टर्म तो कट गया, यहां क्या आ जाएगा 8x क्यूब, और ये आपका कितना आ जाएगा भाई सर, ये आ जाएगा प्लस का 20 प्लस का 18, तो ये आ जाएगा सर 38 प्लस का 38x स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अब कितना टाइम्स में ले जाए सर, अब सर आप ले जा सकते हो प्लस 8x से, प्लस 8x से, तो यहां क्या आ जाएगा 8x क्यूब, और यहां आ जाएगा माइनस टाइम आपका फिर से 20 x के बराबर, माइनस टाइम 20 x के बराबर, और ये वाला टर्म यहां x होगा ना, हाँ सर, ये आ जाएगा आपका माइनस का 20x, ठीक है, 20x, ये वाला टर्म यहां लिख दिया, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस का 20x के बराबर। क्लियर। ओहो, हाँ, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा यहां पे भाई, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इसको काटने के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहां पे भी ये आ जाएगा प्लस में, तो ये टर्म भी गया, और देखो ये टर्म भी गया, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा 38x स्क्वायर, और ऊपर एक और बच रहा है, क्या बच रहा है भैया, माइनस का 5 शायद, हाँ सर माइनस का 5 बच रहा है, माइनस का 5। अब किससे ले जाएं सर, अब बात आती है कि अब किससे ले जाएं, अब काय से काटें इसको, काय से काटें, ओ पिया जी, काय से काट सकते हैं सर, कुछ गलती किया है क्या क्वेश्चन में यार, क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं है, एक मिनट रुक जाओ। 18x स्क्वायर, ठीक है, 20x, ठीक है, माइनस का 5, ठीक है, 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 ठीक है। तो यहाँ पे भी वही तो लिखा है मैंने, 8x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस का 18x स्क्वायर, ठीक है, ठीक 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 ठीक। माइनस का 18 होगा प्लस का 18 होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, माइनस का 18 नहीं होगा यहाँ पे, प्लस का 18 नहीं होगा बेटा, माइनस 18 होना चाहिए, समझ रहे हो आप, माइनस 18 होना चाहिए बोला, ठीक है। ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, अगर प्लस 18 लेके चलोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है भाई,
माइनस का 18 होगा। क्यों होगा मैं बता रहा हूं, मैं कैसे पकड़ा इसको, बिकॉज यहां पे प्लस होगा तो ये 38 आ गया, अगर 38 यहां पे आ गया, अब अगर किसी से भी ले जाओगे तो ये रिमाइंडर इसका 0 आएगा नहीं, ठीक है। तो यहां टाइपिंग मिस्टेक जरूर हुई है, यहां पे आपका वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं आपका माइनस का 18x स्क्वायर नहीं होगा, प्लस का 18x स्क्वायर नहीं होगा, माइनस का होगा। जब ये यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, देखो यहां क्या आ जाएगा 2 प्लस का 2x स्क्वायर, ओहो आई एम सॉरी, प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे अब कट जाएगा, ये अब कट जाना चाहिए। अब देखो यहां क्या आ जाएगा, यहां पे भी 2x स्क्वायर, ठीक है। अब कितने टाइम्स में ले जा सकते हैं सर, अब जरा देखो आओ, अब जरा देखो आओ, अब सर यहां पे प्लस का 2 टाइम्स में आप ले जा सकते हो, प्लस 2 टाइम्स में, प्लस 2 टाइम्स में। तो अगर सर प्लस 2 टाइम्स में अगर ले जाते हैं तो यहां क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है सर। और माइनस के 5/2 से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब यहां पे साइन अल्टरनेट करोगे तो यहां पे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर आपका आ गया 0। तो अब क्वोशेंट में देखो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, ये आपका QX आ गया, ये आपका क्या बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 2 जीरो यहां से मिल जाएंगे, यानी 8x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 2, यहां से पहले तो 2 कॉमन ले लो तो यह क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, क्लियर। अब देखो अब इसको फैक्टराइज करो, अब इसको फैक्टराइज सर कैसे कर सकते हैं अपन, सर देखो ध्यान से समझो, 4x स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा 4x स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4x स्क्वायर, तो 4x प्लस के 4x स्क्वायर को ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर आ जाए, प्लस के 4x के बराबर आ जाए, प्लस के 4x के बराबर आ जाए, और उनका फिर से मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आ जाए भैया, फिर से किसके बराबर आ जाए, प्लस के 4x स्क्वायर। तो अंदर वाले को फैक्टराइज करो तो 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है। और 2 इधर बाहर ही रखो, ठीक है। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, बस कॉमन लो, तो यहां क्या कॉमन आ जाएगा 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यह x प्लस 1, और यहां पे क्या कॉमन ले सकते हैं प्लस का 1, तो रुको 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 रुको, गलत तो नहीं कर रहा है मैं, गलत तो कहीं नहीं हो रहा है। 4x स्क्वायर है ना, प्लस का 4x स्क्वायर है ना। अब इसको ऐसे 2 टर्म में, यानी 2x और 2x में सर आप जो तोड़ रहे हो, ठीक है। तो इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है सर। अरे बाबा, ठीक है, प्लस 1, और यहां पे 2x प्लस 1, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना। कहां गलती किया आपने, देखो आओ समझा देता हूं। अब देखो यहां पे कॉमन लेने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कॉमन लोगे जब आप 2x यहां से कॉमन आ सकता है, तो यहां क्या हो जाएगा, इसके पास क्या बचेगा 2x प्लस का 1, और यहां से प्लस 1 कॉमन लोगे आप, प्लस 1, तो 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहां से देखो 2 बाहर ही रखने दो, और यहां से देखो यहां से क्या आ जाएगा, 2 फैक्टर आ जाएंगे, एक तो 2x प्लस 1 और दूसरा भी 2x प्लस 1, 2 फैक्टर आ गए यहां पे, ठीक है। 2 फैक्टर आ गए यहां पे 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 के फॉर्म में। अब इस 2 को आप क्या करोगे, इधर जब कंपेयर करोगे 0 से तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप मन करे वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो मान लो इसका आ गया कितना, ये 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां पे भी ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो इस 2 को इधर भेज दो तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां पे भी आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहां से देखो 2 जीरोज आ रहे हैं, कौन कौन से भैया, एक आ रहा है सर x इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 1/2, और यहां से भी x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो 2 जीरोज आपस में इक्वल ही हैं, तो इसके चारों जीरोज आपको मिल गए, कौन कौन से, एक तो सर आपको वही कौन सा x इज इक्वल टू रूट अंडर 5/2, एक 2 जीरो आपको गिवन थे, एक था माइनस का 5/2, ठीक है। तो ये आपके चारों जीरोज इस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आप ऐसे निकाल सकते हो। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ।
एंड काफी अच्छे से आपको समझ में भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ px इज इक्वल टू दिस, इफ px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 5 इज डिविजिबल बाई x माइनस 2, ठीक है, इज डिविजिबल बाई x माइनस 2, रिमाइंडर इज 1, सॉरी रिमाइंडर इज 11, फाइंड k, hence find the all zeros of this polynomial, hence find the all zeros of this polynomial। ठीक है, पहले तो k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या गिवन कर दिया गया है, यहां पे रिमाइंडर गिवन कर दिया गया है, आपको डिवाइजर गिवन कर दिया गया है, और हाँ बस यही गिवन किया गया है, रिमाइंडर दे दिया गया है और डिवाइजर दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है बेटा, आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालना है। तो अब k की वैल्यू निकालने के लिए यहां पे क्या करोगे, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड लगाओगे, बहुत लंबा पड़ेगा। डिवीजन एल्गोरिथम मेथड लगाओगे, बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा, बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा बोला। ठीक है, तो यहां पे आपको कंसेप्ट यहां ये सीखना पड़ेगा कि अगर ये इसका डिवाइजर है, अगर ये क्या है भैया, इसका क्या है, ये इसका क्या है, ये आपका क्या है, आपका डिवाइजर है ना, डिवाइजर है, हाँ सर। रिमाइंडर ये रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस डिवाइजर से, यानी अगर ये डिवाइड इससे हो रहा है तो इससे मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू निकाल लूंगा, और x की जब मैं वैल्यू निकाल लूंगा और जब मैं ये इस x की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो वो किसके बराबर आना चाहिए, रिमाइंडर के बराबर आना चाहिए, रिमाइंडर के बराबर आना चाहिए। जाहिर सी बात है, मैं क्या बोल रहा हूं जरा देखो, यहां पे कंसेप्ट सीखो, क्या मैं बोलना जा रहा हूं, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपको क्या गिवन है, fx आपको गिवन कर दिया गया है। कितना गिवन है भाई, fx कितना गिवन है भाई, जरा देखो यहां पे सर, fx गिवन है आपको एक्स क्यू माइनस का 2x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का kx, है ना, प्लस का kx प्लस का 5, प्लस का 5, और बोला जा रहा है कि जब मैं इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है भैया, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 11 के बराबर। ठीक है, 11 के बराबर, यानी सर अगर बोले तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूंगा तो रिमाइंडर किसके बराबर आना चाहिए, 11 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू व्हाट, 2। तो जब मैं x की वैल्यू यहां पे 2 पुट कर रहा हूं इसमें, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाना चाहिए, 11 के बराबर आना चाहिए। तो अगर इससे क्या होगा सर, अपने को k की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो आओ यहां पे पुट करके देख लो, आओ यहां पे पुट करके देख लो, f ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का, एक मिनट, 2 का क्यूब, क्लियर, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का k इंटू का 2 प्लस का 5 इज इक्वल टू, ये आना चाहिए 11 के बराबर, ये आना चाहिए आपका 11 के बराबर। तो यहां से देखो 8 माइनस का आपका ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू, ये भी 8 के बराबर। ठीक है, यहां से 2k प्लस का 5 इज इक्वल टू 11 के बराबर। यहां से देखो प्लस का 8 माइनस का 8 गया, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू 11 माइनस का 5, देन 2k इज इक्वल टू 6, देन k इज इक्वल टू व्हाट, 6/2, यानी k इज इक्वल टू यहां से आ गई 3। k की वैल्यू मेरे को मिल गई 3 के बराबर। अब क्या बोल रहा है कि इस k की वैल्यू आप क्या पुट कीजिए, इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कीजिए, इस वाले में, मान लो ये gx आपको ये रहा, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में आप k की वैल्यू पुट कीजिए, जो भी आया k की वैल्यू, और इस पोलिनोमियल का आप तीनों जीरोस निकालिए। तो भैया ठीक है, अब ये क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस का kx स्क्वायर, एक्स क्यूब, देखो यहां पे, अब यहां पे आपको gx का क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस का kx स्क्वायर, है ना, प्लस का आपका क्या गिवन है, प्लस का 3x प्लस 1, प्लस का 3x प्लस 1, प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, k की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, k इज इक्वल टू व्हाट, 3 के बराबर। ठीक है, तो यहां से gx मेरा क्या बन जाएगा भैया, gx बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 के बराबर। बोलो हाँ या ना, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो यहां पे gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x। अब मेरे बेटा ध्यान से देखना, इस अब क्यूबिक तो आपको ये कैसा पोलिनोमियल है, एक सीपी है,
CP है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल का ना ही कोई जीरोस गिवन कर दिया गया है, ना ही कुछ आपको बताया गया और बोला गया कि तीनों जीरोस फाइंड आउट कीजिए। अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल में ना ही आप क्या फैक्टराइजेशन मेथड तो लगा नहीं सकते, आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड तो लगा नहीं सकते। तो यहां पे क्या कंसेप्ट काम में आने वाला है, देखो किसी ना किसी फॉर्मूले पे ये बैठ रहा होगा, किसी ना किसी फॉर्मूले को ये क्या कर रहा हो, फॉलो कर रहा होगा। तो जरा यहां पे देखना, मैं इस जीएक्स को क्या लिख रहा हूं, इस जीएक्स को मैं लिखूंगा, जरा ध्यान से देखो, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस यहां से 3x कॉमन लो, 3x, ठीक है, और जब 3x में कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचेगा, x प्लस 1। अब ये जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस का 3x और ब्रैकेट में x प्लस 1, यानी सर क्या ये a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है क्या? ये क्या होता है सर, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब जरा यहां पे ध्यान से देखना मेरे लाल, a की जगह क्या गिवन है x, b की जगह क्या गिवन है 1, तो a क्यूब यानी x का क्यूब, b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू a के मतलब क्या है x और b के मतलब 1, तो 3x इंटू 1 यह आ जाएगा 3x के बराबर, ब्रैकेट में x प्लस 1 यानी a प्लस b के बराबर। यस सर आपने सही बोला, ये बिल्कुल एग्जैक्टली किस पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस b का द होल क्यूब लिखा हुआ है। तो अब इसको आप डायरेक्टली gx किसके बराबर लिख सकते हो मेरे लाल, gx सर आप लिख सकते हो, यानी सर ये आपको गिवन है x प्लस 1 का द होल क्यूब। अब इसके तीनों जीरोज आपसे पूछे गए हैं, यानी ये अगर इसको अलग अलग फॉर्म में लिखें तो gx आपको क्या गिवन कर दिया गया है, यानी x प्लस 1 का होल क्यूब लिखने का क्या मतलब है, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू का x प्लस 1 के बराबर। तो यहां पे जरा देखो मेरे लाल, अगर यहां से जीरोस निकालना चाहोगे तो इन तीनों को, इसको जीरो से कंपेयर कर दो, इसको जीरो से कंपेयर कर दो, इसको जीरो से कंपेयर कर दो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1 के बराबर। तीनों जीरो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा, ना ही एक भी जीरोस भी नहीं दिया जाएगा और ना ही कुछ बताया जाएगा, तो यानी समझ लेना कि वो किसी ना किसी एक परफेक्ट फॉर्मूले पे वो बैठ रहा है, जब भी ये आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो, जरा आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया ना, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 डन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा लेना इस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय दिस, सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय दिस। और ये क्वेश्चन जो अपन ने पिछला वाला किया 2012 में पूछा गया, ये 2015 का क्वेश्चन है, जो 11 नंबर क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा आप फील करो इसको, क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाय दिस का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, डिविजिबल बाय दिस मतलब कहने का मतलब यह होता है कि ये वाला जो fx आपको गिवन है, ये मान लो कि एक gx से पूरा डिविजिबल, यानी रिमाइंडर सर 0 आ रहा है, रिमाइंडर सर 0 आने वाला है, तो ये आपको मैं hw दूंगा, ये वाला क्वेश्चन में जो 11th नंबर है इसको hw दूंगा, नहीं होगा तो मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के माध्यम से, लेकिन प्लीज आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझा देता हूं, क्या बोल रहा है कि x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax माइनस का b, ये डिविजिबल है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। डिविजिबल बाई का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, अगर रिमाइंडर नहीं दिया यानी वहां पर रिमाइंडर आपका 0 के बराबर आ रहा है, 0 के इक्वल है, ठीक है सर। तो क्या बोल रहा है कि जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जो 0 आएगा, ठीक है, लेकिन आप फाइंड आउट कीजिए यहां पे a और b की वैल्यू, तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर जो आएगा बेटा वो a और b के फॉर्म में आएगा, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इक्वेट कर दीजिएगा 0 से, तो वहां से a और b की वैल्यू आ जाएगी। आपको हिंट दे दिया है मैंने, प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, अगर नहीं होता है तो मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल पे पूछा गया है, ठीक है, तो प्लीज इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ अग्रसर होते हैं अपन। 12 नंबर जरा क्वेश्चन देखिए, इफ द पोलिनोमियल, आपको एक पोलिनोमियल दे दिया गया है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और जरा ये सब मिटा देता हूं आपको, है ना, ताकि थोड़ा और अच्छे से आपको विजुलाइज हो। हाँ, 12 नंबर देखिए,
इफ द पोलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय द अनदर पोलिनोमियल दिस, द रिमाइंडर कम आउट px plus q. फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q. फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q. ठीक है, ठीक है। 2014 में क्वेश्चन ये पूछा गया और अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो जब तक मैं पानी पी रहा हूं और प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं फिर इसको कराता हूं। आपने, आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो मैं कराता हूं। देखो क्या बोल रहा है कि इफ ए पोलिनोमियल दिस, एक आपको पोलिनोमियल बाइक्वाड्रेटिक सीधे से दिख रहा है, ये बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेरे को सर गिवन कर दिया गया, ठीक है। इज डिविजिबल बाय द अनदर पोलिनोमियल दिस। अब डिविजिबल बाय बोल रहा है यानी सर रिमाइंडर कम आउट टू बी 0। रिमाइंडर इसका आना चाहिए सर 0 के बराबर, ठीक है। रिमाइंडर कम आउट नहीं, रिमाइंडर आपको दे दिया गया। रिमाइंडर क्या दिया गया है भैया? px प्लस क्यू। आई एम सॉरी, रिमाइंडर आपको दे दिया गया px प्लस क्यू के फॉर्म में, और q, p और q के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है सर। ठीक है ना सर, तो क्या दिक्कत है? आ जाओ, आपको fx का गिवन है, जरा fx देख लीजिए। 3x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 16x स्क्वायर। पहले एक एक करके लिख लेते हैं। fx इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 16x स्क्वायर, माइनस का 4x क्यूब माइनस का 16x स्क्वायर, ठीक है। और क्या है? ओ जाने जाना कहां है तू दीवाना, प्लस का 15x, प्लस का 15x और अरे उधर कहां जा रहे हो सर, पीछे आना है। प्लस का 14, प्लस का 14, ये आपको fx दिया गया है। और gx आपको एक और पोलिनोमियल दिया गया है। gx क्या गिवन किया गया है? x स्क्वायर माइनस का 4। आई होप, आशा करता हूं यही होगा, है ना, x स्क्वायर माइनस का 4। अब बोला जा रहा है कि जब मैं gx से fx को डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है भैया? px प्लस q के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो बताइए p और q का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। क्या डिवाइड करोगे सर? x की पावर x स्क्वायर माइनस का 4 से आप डिवाइड करोगे किसको? fx को, यानी 3x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 16x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 14। क्लियर है? तो अब आओ जरा इसको डिवाइड करो। कितने टाइम्स में ले जाओगे भैया? कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। 2 टाइम्स में सर, तो यहां क्या आ जाएगा भाई? यहां सर आने वाला है अपना, क्या आने वाला है? प्लस 2 टाइम्स में नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा गलत। इसको ले जाओ भैया, कितने टाइम्स में ले जा सकते हैं? 3x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर से। तो यहां क्या आ जाएगा? 3x की पावर 4 और यहां आ जाएगा आपका माइनस का 12 और स्क्वायर, है ना, माइनस का 12x स्क्वायर। क्लियर? ब्रेक, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर काटना है तो माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो ये टर्म गया माइनस का 4x क्यूब और यहां क्या आ जाएगा? माइनस का 16x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर के बराबर। तो यहां आप नेक्स्ट आपको कैसे ले जाओगे? माइनस का 4x से, तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस का 4x क्यूब और यहां आ जाएगा आपका 16, है ना, और ये वाला टर्म हाँ उतार लिया ना, ठीक है। प्लस का 15x भी है यहां पे, ये भी लिख लो। तो यहां क्या आ जाएगा? नेक्स्ट माइनस का 16x के बराबर। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। यहां फिर से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा सर प्लस, ये वाला टर्म गया, यहां आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर और यहां कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? सही 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 बताओ बब्बा, गणपति बब्बा मौर्य, कितना आ जाएगा? मंगल मूर्ति मौर्य, ये आ जाएगा सर 31, है ना, प्लस का 31x के बराबर। क्लियर ना? और प्लस का आपका 14 एक और ऊपर है, उसको भी नीचे लिख लिया। नेक्स्ट टाइम आप किससे ले आ सकते हैं भैया? नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, और नेक्स्ट टाइम आप किसको ले जाओगे सर? माइनस का 4x, माइनस का 4 से, तो माइनस का 4x स्क्वायर और क्या आ जाएगा भैया? माइनस का अगर 4 से तो प्लस का 16, प्लस का 16 नेक्स्ट आपका आ जाएगा कितना? जरा देखो, ये वाला टर्म माइनस
प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये कट गया तो यहां आ जाएगा 31x क्लियर, और यहां कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा सर माइनस का 2 के बराबर, माइनस के 2 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे जरा देखो, यहां पे देखो कि आपको रिमाइंडर किस फॉर्म में दिया गया था, px प्लस q के फॉर्म में, px प्लस q के फॉर्म में। तो यहां से जरा कंपेयर करो px प्लस q के फॉर्म में, तो यहां से अगर कंपेयर करोगे तो p की जगह क्या है भैया 31 एंड q की जगह क्या है भैया माइनस का 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए p एंड q, दिस इज द वैल्यूज ऑफ p एंड q। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही कंपेयर करते हैं, ऐसे ही करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा था, डन। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, काफी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस px, अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस px, ठीक है, सच दैट द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 2016 में क्वेश्चन, 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वीडियो को पॉज मारो और फटाफट अपने जो भी आपको दिमाग में आ रहा है वैसे करके एक बार देखो कि कैसे करेंगे। यहां पे देखो रिलेशन आपको गिवन है, यानी कुछ ना कुछ रिलेशन से आपको आंसर आने वाला है। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करें एंड देन आप अपना बुद्धि लगाएं इसमें कि सर कैसे करेंगे। बोल रहा है कि अल्फा बीटा दो जीरोज आपको गिवन है किसके, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। जाहिर सी बात है x की पावर 2 है हाईएस्ट, तो यहां पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो सर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दोनों जीरोज आपको गिवन कर दिया, किस रूप में, अल्फा और बीटा के रूप में। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक रिलेशन दिया गया है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपन कर रहे हैं तो 24 के बराबर आ रहा है। तो आपसे बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो k है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे बताइए कि क्या होगी। आई होप कि आप वीडियो पॉज कर लिया होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो जरा देखिए यहां पे आपको एफ क्या गिवन है भैया, एफ एक्स सर गिवन है अपने को के एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस का 4। और यहां पे अगर आपसे देखा जाए तो एक रिलेशन आपको गिवन किया गया है। क्या रिलेशन है मेरे लाल, जरा समझना इसको। ये रिलेशन गिवन किया गया है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के बराबर। अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के बराबर। ठीक है सर, ठीक है सर। और इसके दोनों जीरोज गिवन किए गए हैं, है ना। यहां पे गिवन क्या है अपने को, जीरोज गिवन किए गए हैं। जीरोज, फर्स्ट जीरोज आपको क्या गिवन किया गया, फर्स्ट जीरोज आपको क्या गिवन किया गया है, अल्फा के बराबर। एंड सेकंड वाला, सेकंड जीरोज आपको गिवन किया गया है बीटा के बराबर। ठीक है सर। तो आइए सर, आपने बताया था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर अपने को जीरोज पता है तो अपन वो रिलेशन लिख सकते हैं। कौन सा रिलेशन सर, जो कोफिशिएंट और आपके किसमें, जीरोज में रिलेशन होता है। ठीक है, तो जरा देखिए यहां पे अगर मैं सम ऑफ जीरोज लिखूं यानी अल्फा प्लस बीटा लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटे ए के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा की अगर वैल्यू अगर देखा जाए यहां से तो क्या गिवन है भैया, अल्फा और बीटा की वैल्यू माइनस का बी यानी बोले तो माइनस का 4 बटे ए के बराबर। यानी अल्फा प्लस बीटा आपका किसके बराबर आ गया, माइनस का 4 बटे के बराबर। एक इक्वेशन अपने को, एक आपको इक्वेशन यहां से मिला। अगर इसी का मैं अल्फा इंटू बीटा लिखना चाहूं मेरे लाल तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बटे ए के बराबर। यानी कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा यहां से कितना आ जाएगा मेरे लाल, ये आ जाएगा सर 4 कांस्टेंट, अरे भाई ओ भाई 4 बटे के बराबर। क्लियर है, दूसरा रिलेशन मेरे को यहां से अगर दो इक्वेशन मेरे को मिल गए। ठीक है, ठीक है सर। अब इस रिलेशन को यूज करते हुए और साथ में इस रिलेशन को भी यूज करते हुए आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बाकी आपके पास कोई और उपाय नहीं है, कोई और सॉल्यूशन आपके पास है नहीं। तो अब इसको सर यूज करते हुए, इन तीनों को यूज करते हुए अपन कैसे अपन जाए, अपन किसके तरफ, के की वैल्यू फाइंड आउट करने की तरफ। तो जरा मेरे बात ध्यान से सुनना मेरे लाल, कि यहां पे आपको क्या गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। इसी को यूज करके आपको अल्फा बीटा सॉरी इसी को यूज करते हुए आपको क्या करना है, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या गिवन है भैया रिलेशन अपने को, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ठीक है, अगर मैं सर इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 24 को ए प्लस बी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता हूं तो कैसे करूंगा, जरा देखो। अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर
प्लस का 2ab अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 24 प्लस 2ab अल्फा इंटू बीटा। अब मैंने क्या किया, यहां पे इस रिलेशन में कुछ छेड़खानी की, के की वैल्यू निकालने के लिए इधर भी प्लस का 2ab यानी 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा मैंने मल्टीप्लाई किया और इधर भी 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई किया। क्यों किया दोनों तरफ? क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, इसलिए दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखते हैं कुछ बनता है क्या। तो जरा ध्यान से देखना मेरे लाल, ये वाला टर्म देखना, ये इधर वाला एक्सप्रेशन जरा देखो, ये वाला एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। ये एक्सप्रेशन जरा देखो कुछ बन रहा है क्या? हाँ सर बन रहा है। क्या बन रहा है सर? अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर बन रहा है सर। क्या बन रहा है सर? अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर बन रहा है। और ये किसके बराबर हो जाएगा भैया? 24 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा के बराबर। अब ये लिखने का मतलब मकसद क्या था, जरा ध्यान से सुनना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या? हाँ सर पता है। तो अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पुट करो के टर्म में, और आपको के की वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएगी। फिर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जरा मेरे लाल यहां समझना, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4 बटे के बराबर आपने निकाला, सम ऑफ जीरोस का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस का और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बोले तो अल्फा इंटू बीटा आपने कितना निकाला बेटा? 4 बटे के बराबर, 4 बटे के बराबर। ठीक है, तो अब देखो ये जो आपका इक्वेशन है किसमें कन्वर्ट हो गया? आपके के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, और यहां से आप के की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 16 बटे के स्क्वायर इज इक्वल टू आपका इधर कितना आ जाएगा? 24 प्लस का 8 बटे के बराबर। तो यहां कितना आ गया बेटा? 16 बटे के स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ये आपका एलसीएम लोगे तो 24 के प्लस का 8 अपॉन में के बराबर, और यहां से देखो यहां पे भी डिनोमिनेटर में के, यहां पे भी डिनोमिनेटर में के से के एक के कट जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा? 16 बटे के बराबर इज इक्वल टू 24 के प्लस का 8 के बराबर। तो यहां से मेरे लाल इस के को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर प्लस का 8 के बराबर। क्लियर ना? तो यहां से देखो अभी 16 को उधर ले जाओ तो यह आ जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस का 8 के माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो यहां पे क्या बन गया भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, नॉट एक्सप्रेशन। वो ये क्या है बेटा? ये क्या है? एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से आप क्या निकाल सकते हो? इसको फैक्टराइज करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब कैसे करेंगे सर? जरा आओ यहां पे भी देख लो। अब क्या करेंगे सर? यहां पे देखिए 24 है, यहां 8 है, यहां 16 है। क्या तीनों 8 के टेबल में आते हैं? यहां से 8 कॉमन ले लो, तो जब 8 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 3 के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इस 8 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये क्या हो गया? 3 के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये और वो दोनों सेम ही लिखे हुए हैं। अब यहां से के की वैल्यू निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो भाई? इसको सर क्या कर सकते हैं? इस वाले टर्म को, स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई और इधर साइड में लिख लो। क्या आ जाएगा? माइनस का 6 के स्क्वायर। अब इस माइनस के 6 के स्क्वायर को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए? प्लस के बराबर, फिर से उनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाए? माइनस का 6 के स्क्वायर के बराबर। तो प्लस का 3 के और माइनस का 2 के, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस का 6 के स्क्वायर के बराबर, और इन दोनों का आपस में ऐड करोगे तो प्लस का के बराबर आ जाएगा। तो जरा यहां पे देखो 3 के स्क्वायर प्लस का 3 के माइनस का 2 के माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। देन यहां से देखो, यहां से 3 के कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? के प्लस 1 और माइनस का 2 यहां से कॉमन लोगे तो के प्लस 1। यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन यहां से जरा देखो मेरे लाल, यहां से क्या आ जाएगा? दो फैक्टर आने वाले हैं, 3 के माइनस का 2 और एक आ जाएगा के प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को 0 से कंपेयर करो तो एक 3 के माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 एंड के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो मेरे लाल,
बहुत अजीब सी कहानी आने वाली है और मस्त आंसर आने वाला है। यहां से 3k इज इक्वल टू वॉट 2, यहां से k इज इक्वल टू एक आ गया वैल्यू 1 के बराबर, माइनस के 1 के बराबर, एंड k इज इक्वल टू यहां से 2/3 के बराबर। दो वैल्यूज आ गए यहां पे k इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू क्या 3/2 के बराबर। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, मस्त तरीके से अपन ने निकाला। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है, फिर से वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। मस्त पॉज मारो, मस्त सॉल्व करो। फिर से रिलेशन में कुछ छेड़खानी करोगे और वही छेड़खानी होगा जो पिछले रिलेशन में होगा। इसको जहां पे भी ऐसा क्वेश्चन दिखे वहां पे आप a प्लस बी का द फॉर्म बनाने की कोशिश करें। आप जैसे a प्लस बी का फॉर्म बनाओगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बनाओगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो सम ऑफ जीरो से, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो किससे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो आओ जरा देखो, आई होप कि आप पॉज करके ट्राई कर रहे होंगे और ट्राई कर लिए होंगे। जरा आइए देखिए आंसर इसका क्या होगा। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। तो आपको क्या px कितना गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का k, क्या गिवन है भैया, px आपको एक पोलिनोमियल गिवन कर दिया गया है। क्या गिवन किया गया है, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 5x प्लस का k। क्लियर, ये आपको एक पोलिनोमियल गिवन कर दिया गया और यहां पे एक आपको रिलेशन गिवन कर दिया गया है। क्या रिलेशन गिवन किया गया भैया, रिलेशन आपको क्या गिवन किया गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4 के बराबर। क्लियर, और बोला गया है कि अल्फा और बीटा इसके क्या है भैया, जीरोज है। अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोज हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं एंड और क्या गिवन किया गया है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, है ना, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ है पी एक्स। पी एक्स क्या है बेटा, ये दोनों जीरोज हैं। ठीक है सर, ठीक है, तो फिर से वही करते हैं सर, इसका सम ऑफ जीरोज लिख लेते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भैया, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a के बराबर। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया मेरे लाल, ये हो जाएगा सर माइनस का b बोले तो माइनस का 5/a यानी 2 के बराबर। ठीक है, और ये आ गया अपना पहला। ठीक है, एंड दूसरा वाला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है सर c/a के बराबर। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा अगर देखा जाए तो c बेटा क्या है, k/a के बराबर यानी 2 के बराबर। क्लियर है, दो रिलेशन अपन जानते हैं, दोनों रिलेशन अपन ने लिख लिया, एक रिलेशन आपको गिवन है। अब इस रिलेशन में कुछ छेड़खानी करके इसको a प्लस बी का द होल स्क्वायर का फॉर्म बना के और फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यूज करके, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यूज करके अपन k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जरा आओ यहां पे देखो, आपको क्या रिलेशन गिवन है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 21/4। क्लियर है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं और उधर भी प्लस कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। यही किया मैंने। अब देखो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, यह आ जाएगा सर 21/4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा के बराबर। अब इतने टर्म को देखो भाई, इतने टर्म को जरा देखो, इस टर्म को देखो, ये क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है सर अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। क्लियर,
अब चाहो तो आप इस अल्फा इंटू बीटा को उधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कितना है भैया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सर माइनस का 5/2, तो ये आ जाएगा भाई माइनस का 5/2 का द होल स्क्वायर, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इसको उस साइड ले जाते हैं अपन, है ना, इसको क्या करते हैं भैया, उस साइड में ले जाते हैं, ठीक है, उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 21/4 है 4, और इसको उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, यह आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा के बराबर। क्लियर होगा ये बात, ठीक है। तो यहां से देखो भाई, यहां से जरा देखो, ये आ जाएगा 25/2 के बराबर, सॉरी 4 के बराबर, एंड इज इक्वल टू आपका आ गया ये 21, ठीक है, अपॉन में 4, और यहां पे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, ये सर अपने को गिवन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपन ने निकाला है k/2 के बराबर, k/2 के बराबर, k अपॉन में 2 के बराबर। अब यहां पे एलसीएम ले लीजिए जरा भाई, एलसीएम लीजिए आरएचएस में, तो ये आ गया 25/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 21 और प्लस में आपका 2 टाइम्स ऑफ k के बराबर, तो ये 4 से 4 कट गया, यहां आ गया आपका 25 इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका आ गया 21 प्लस में 2k के बराबर, और 21 को इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 21 को ले जाओगे एलएचएस में तो 25 माइनस का 21 इज इक्वल टू 2k के बराबर, तो यहां से देखो 4 इज इक्वल टू 2k के बराबर, यहां से देखो k इज इक्वल टू व्हाट 4/2 के बराबर, और यहां से k की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 2 के बराबर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे अपन ने 7 बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन देखे, काफी अच्छे से जबरदस्त तरीके से इसका कंसेप्ट समझा। एक आपको SW भी दिया है जो आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है कि A की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन सीरीज को काफी अच्छे से एंजॉय किए, काफी मजेदार तरीके से आपको समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड एक अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ के जाएं ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और अच्छे कंसेप्ट पे हम वर्क कर सकें। तो चलो यार, मजेदार तरीके से एकदम इस पॉलिनोमियल सीरीज को अपन ने एंड किया, और इसके बाद अपन बात करने वाले हैं ग्राफ के बारे में कि ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ से अपन कैसे जीरोस फाइंड आउट करें, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता क्या है, कैसा उसका शेप होता है, कब उसका शेप चेंज होगा, ये सारी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद से एक आपका एमसीक्यू का सीरीज आएगा जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो आपके जो नया पैटर्न आया है आपका ये बोर्ड एग्जाम में, आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो 2 टर्म में होने वाला है। जैसे मैंने आपको नोटिफिकेशन दी थी, फर्स्ट टर्म जो आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में होने वाला है, तो उसमें एमसीक्यू आपके पूछे जाएंगे। तो किस टाइप के एमसीक्यू के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे ओएमआर सीट को भरना है, ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। क्लियर है? तो चलो अभी के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर एंड जय हिंद। आई होप आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। लव यू ऑल। बाबा टेक केयर एंड जय हिंद।